तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या की अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, और जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह है, जहां खर्च करने की जगह। हमारे कमाई मेहनत की है तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हम इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। हम इतने गवार डॉक्टर साहब, अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर हैं और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओगे, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। और कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता है। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है, सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान नहीं है, और जहां 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहां मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में, सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं।
इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा, मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस कोई उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान देना। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे, और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई। ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा, लेकिन जब मरा ना तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और यह भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती हैं कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की है, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो। ईमान के साथ बंदा गया है तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदक़े में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदक़े में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे, और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, दंगवारा कर गए। हाँ भाई, एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात है बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुदगर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता है तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो दौड़ के, जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है।
हमारे जैसा उसका शोरा टीप टाप रही होगी, लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा ना दे रहा हो, मिट्टी दो। अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा, हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते। क्यों मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िए, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे, जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए? लोग मरते हुए देखें कि नहीं? बोलो यार, जोर से बोल दोगे तो कोई मुंह का रसगुल्ला नहीं गिर जाएगा। मरते हुए देखे ना लोग। मौत के भी अलग अलग तरीके। रूह जब निकलती है ना, इधर से निकलना शुरू होती है और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो रूह फिर अटकती है, फिर नेकियां काम होती आती हैं ना तो फिर रूह निकलती है, फिर कमर में जाके रूह अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है। फिर सीने का जो मंजर होता है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता। लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है। जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब बेटा अपने बाप से कहता है ना तेरी औकात क्या, तूने क्या किया था, तूने तो हमें सिर्फ बड़ा कर दिया, ये जो संपत्ति है ना ये मेरी मेहनत की है। तो याद रखना ये जुमले बाप के कलेजे चीर देते हैं, ये जुमले माँ के कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये जबान जो आसानी से चल गई थी ना बहनों से कि भीख लेने आ जाया करती है, तेरा है क्या इस जायदाद में, कभी ये ताने ना दिया करो, इसे संभाल के रखा करो। अगर ये गलत चल जाती है इंसान को दोज़ख में पहुंचा देती है, अगर ये सलामती से चलती है तो बंदे को जन्नत तक पहुंचा दिया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं चंद बातें कर ले रहा हूँ। खुदारा जबान सही करें, अपनी जबान सही करें, इसे संभाल के बोला करें, जबान संभाल के बोला करें, तड़ से किसी को गाली ना दे, ऐसा जुमला ना बोले कि किसी के कलेजे के पार हो जाए। वरना याद रख, ये कब्र पे खड़े होकर जो बेटा कहता है ना बाद में मेरे अब्बा को किसी को मेरे अब्बा से तकलीफ पहुंची हो तो माफी मैं मांग रहा हूँ, आज इसकी माफी से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। मेरे अब्बा पे किसी का कुछ हो तो ले लेना। ये वो बेटा कह रहा है जो बाप की कब्जा की हुई आधा बीघा जमीन पे एक्स्ट्रा खुद भी हल चला रहा, खाली कब्र पे होकर खड़े होकर सफाई दे रहा, सफाई। अगर इसके मन में देने की होती ना, पहले वो वाली बांट के आता जो अब्बा ने हराम की छीनी थी। अब्बा ने सगे भाई की 5 भी से फालतू जोत रखी है और बेटे को पता ये कब्जा किया हमने, पहले वो निकाल के दे जो अब्बा ने हराम की ली थी। बेटे से को वो वाली देखे ना, ये तो अब्बा ही हिसाब देंगे। तो कब्र पे खड़े होके अच्छा ना बना। अब सांस बंद हो गई, रजिस्टर बंद, अब तो कब्र जाने और कब्र वाला जाने। अब आया है ना अंदर, जमीन कहेगी आज तेल निकालूंगी। तूने मेरी खातिर
अपने सगे भाई को कचहरियों में घसीटा, मेरी खातिर तूने फला रिश्तेदार को जलील किया, आ तुझे तेरी औकात दिखाऊं। जब रगड़ेगी ना तो सुरमा बना देगी सुरमा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुम तो इस खुशी में बेखुशी में ये भूले बैठे हो कि तीजा हो गया है बंदा जन्नत में पहुंच गया होगा, 40वां हो गया जन्नत में पहुंच गया। हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है मेरे अजीज, तुम एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों तीजे 40वें करा लो, अगर किसी भाई का हक लेके जा रहे हो अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक भाई का तुमसे हिसाब बराबर नहीं करा ले। ये याद रखना, धोखे में मत रहना। इसलिए किसी का खा के नहीं मरना, खुदा तौफीक दे तो दे के मरना है, दे के मरना है। कोई किसी का नहीं होता है। बेटे 40वें के बाद कब्र तक भूल जाते अब्बा दफन कहाँ हुए थे। ईद के दिन जाके कह रहा चचा तुम्हें तो पता होगा अब्बा किस कोने में रखे गए थे। ये पूछ रही है औलाद आज की, ये पूछ रही है। आज के दौर में अगर कब्रों को निशान भूल गए हम, तो क्या लगता आने वाली नस्लों को हमारी कब्रें याद रहेंगी? उन्हें तो कब्रिस्तान तक याद नहीं रहेंगे हैं किधर। इसलिए खुदारा आखिरत की तैयारी खुद से करें, अपने आप से करें। अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दें। हम तो कह देते हैं कोई बात नहीं, मेरा इंतकाल हो, मेरे बच्चे कहेंगे मदरसे से बच्चे भेज दिए, ठीक है, बरकत वाली जमात है, नेक जमात है। लेकिन ये बात बताओ, पढ़ने में खुलूस इनके उतना ही होगा जितना बेटे के पढ़ने में खुलूस होगा? हो सकता है कभी नहीं होगा ना, क्योंकि बाप का दर्द बेटे को ज्यादा है, बेटे का दर्द बाप को ज्यादा है। हमें तो बुलाओगे रस्मन पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन असल दर्द बेटे को होता है। और मैं तो कहता हूं एक बेटा कम से कम हाफिज जरूर बनाना, एक बेटा जरूर बनाना। अगर बना ना सके हो ना तो कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ने में उसकी मदद करना। कोई कुरान हाफिज हो रहा है ना तो उसके हिफ्ज में मदद करें आप। आपका बेटे बड़े हो गए, आप नहीं पढ़ पाए, आपके बेटे नहीं पढ़ पाए, तो जो पढ़ रहे हैं आप उनकी मदद करें। जानते हो क्यों? क्योंकि जहां भी ये पढ़ने वाला कुरान पढ़ेगा अल्लाह के हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां तेरी कब्र में भी नाजिल फरमाता रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम है, इतना बड़ा इंतजाम है। और मैं अर्ज करूंगा खुदारा पढ़ने वालों से भी और पढ़ाने वालों से भी आपसे गुजारिश है, जब आपके बच्चे हाफिज हो जाए ना तो फिर उनसे कह देना हमने तुझे कुरान के लिए छोड़ रखा है, कुरान के लिए तुझे छोड़ सकता और कुरान तेरे लिए है। पूरी जिंदगी तुझे कुरान पढ़ना है। हमारा काम ना कर, खेती हम कर लेंगे, जमीनें हम जोत लेंगे, मेहनत हम कर लेंगे, लेकिन तुझे कुरान याद रखना है। अब्बा क्यों? अब्बा क्यों? कहा मैंने तुझे दुनिया के लिए कुरान नहीं दिया, मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। मैंने तुझे कब्र के लिए कुरान दिया है। कब्र अंधेरों का घर है, बड़ी बेवफा दुनिया है। आप ना बेटे को करोड़ों रुपए दे दे, मरने के बाद 50,000 नहीं देगा मस्जिद में। वो ये सोचता है ये पैसा जो अब्बा का बचाना है ये माले गनीमत है। भाई भाई का गला काट देते एक दूसरे का, सिर्फ 10,000 के लिए, 5,000 के लिए बंटवारे में गोली चल जाती है। क्यों? भाई बाप की दौलत थी, जिस पर झगड़ा था उसका कुछ हिस्सा उठा के खुदा की घर में दे दो। भाई वो इतना करके गया ना तुम्हारे लिए, उसके लिए भी कुछ राहत का सामान बने। लेकिन कह रहा क्यों दे? उन्हें उनके अब्बा से मिली थी, हमें हमारे अब्बा से मिली है। क्योंकि अब्बा खुद नहीं देता था मस्जिद में, कभी अब्बा ने खुद नहीं लगाया कभी दीन के लिए पैसा, तो औलाद कहां से लगाएगी? आदत डालें, अपने बच्चों के हाथ से दीन की राह में खर्च कराया करो, ताकि बच्चे देने के आदी बन जाए, देने के आदी बन जाए। मरते टाइम बंदे को 3 फिक्रें सताती हैं। कितनी कितनी? सारे बोल दो भाई, कितनी फिक्रें? 3 फिक्रें सताती हैं। नंबर 1, मैंने जो दौलत कमाई है इसका क्या होगा। नंबर 2, मैं औलाद छोड़ के जा रहा हूं, मेरी औलाद कैसे जिंदगी गुजारेगी मेरे बगैर। नंबर 3, मैंने कितनी नेकियां की और कितने गुनाह किए। ये सिर्फ 3 चीजें मरते वक्त याद आती है। 3 चीजें। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे बंगले छोड़ दिए, कामयाब वो नहीं जिसने इमारतें छोड़ी, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ गया है। वो सबसे बड़ा कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़े। वरना बिल्डिंग है, ये बंगले कब्र में कोई काम नहीं आने वाले। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूं उस बाप को जिसने एक बेटे को हाफिज कुरान बनाया। मुबारकबाद पेश करता हूं। ये 500 रुपए रोज कमा सकते थे, कोई कमी नहीं है जवानी में,
कमा सकते थे, लेकिन उस बाप को सलाम जिसने कहा बेटे तेरे हिस्से की मजदूरी हम करेंगे, हमारे हिस्से का कुरान तुझे याद करके आना है। वो माए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने उन बच्चों को दूध पिलाया कि जो बदले में माँ को दूध के बदले में जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जो बहनों को बदले में जन्नत के जाने का रास्ता आसान करेंगे। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माँ बाप। आज होता क्या है, आज जवान हो जाए बेटा और माँ बाप को दौलत का लालच पड़ जाता है। उन बापों को सलाम करता हूँ जो पूरी जिंदगी बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर देते हैं। और क्या मिला इनके बदले में? पूरी जिंदगी बाप मजदूरी करता रहा, कुछ भी तो नहीं मिला। बेटा कुरान पढ़ता रहा, कोई सिला नहीं मिल सका। बस किस दिन के इंतजार में, काश मैं मरूंगा तो इसका कुरान काम आएगा, ये बेटा काम आएगा। बेटों से भी गुजारिश है, सुनो भाइयों, अगर रब ने तुम्हें कुरान की दौलत दी है, बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हें कुरान का कारी बनाया है, तो मेरी बात कान खोल करके सुन लेना। जब दुनिया बाप के जनाजे में जा रही हो, तुम भी जनाजे में जा रहे होगे, लोग आखिरी तख्ता दे करके बड़ी तेजी से मिट्टी डाल के लौट आएंगे। कोई कहता कि गर्मी ज्यादा है, खड़ा नहीं हुआ जाता है, कोई कहेगा सर्दी ज्यादा है, ठंड लग रही है, ये कह के लोग पलट आएंगे। कब्र में तुम्हारा बाप अकेला रह जाएगा। तो तुम्हें खुदा का वास्ता, एक कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें उठ के नहीं आना है। जब सारे चले जाएं, तुझे बाप की कब्र पे बैठना है और कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तूने कुरान पढ़ाया, खुद मजदूरियां करता रहा, मेरे हिस्से के धक्के तूने खाए हैं, मेरे हिस्से की गालियां तूने सुनी है, कभी चैन से सो ना सका, रात को ओवर टाइम ड्यूटी इसलिए करता रहा ताकि मैं कुरान ठीक से पढ़ सकूं। मैं कुरान का कारी बन गया, फिर भी तुझे जरूरत मजदूरी के अड्डों पे ले जाती रही, तुझे फिर कुरान पढ़ने की मोहलत ना मिली, मुझे मदरसों ने फुर्सत ना दी, तुझे जरूरत बाजार ले गई, तू मजदूरियां करता रहा। जो कुरान तूने पढ़ाया था, एक बार बैठ के पूरा कुरान ना सुन सका। अपने बाप की कब्र पे बैठना और कहना अब्बा आज तू भी फुर्सत से है, मैं भी फुर्सत से हूँ। जब दुनिया बिरयानी के लिए लड़ रही हो, तुम अपने बाप की कब्र पे बैठ जाना, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ के उठना। अब्बा से कहना अब्बा आज मैंने तेरी मेहनत का हक अदा किया है, कसम खा के कहता हूँ इधर कुरान की तिलावत मुकम्मल होगी, उधर कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मिलक्का सुन्नी मुसलमान, हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्बास साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह। कितना है मैं कुरान, लोग समझते नहीं, लोग समझते नहीं है। मैं अभी 10 मिनट और हैं, कहें तो मैं थोड़ी कड़वी बात और कह दूं। पहले वादा करो इंशाअल्लाह कुरान से प्यार करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर हम पढ़ने और पढ़ाने के लायक नहीं तो पढ़ने वालों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान कितना अहम है, बस चंद बातें और सुन लें, 11:15 हो गए। हाँ तवज्जो करें। उम्र, हर जिंदगी की, हर शख्स की जिंदगी के 3 मरहले, अगर अल्लाह लंबी उम्र दे तो। सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बचपन, दोपहर, बोले बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अगर हमारे इलाके के लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर किसके इलाके के लोग अच्छे होंगे? समझ गए? सुबह, 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 दोपहर, शाम। क्या बात है, ये 3 होते हैं। इतना याद हो गया ना? सुबह बचपन होता है, दोपहर जवानी होती है और शाम बुढ़ापा होता है। सुबह के बाद उम्मीद होती है दोपहर आएगा, दोपहर के बाद उम्मीद होती है शाम आएगी, लेकिन शाम के बाद उजाले का फिर कोई पहर नहीं होता। फिर आगे रात ही रात है, फिर जो सूरज निकलेगा एक नई जिंदगी का आगाज होगा, नया दिन यानी कि नई नस्ल, फिर वो एक नई नस्ल का आगाज होगा। आप जानते हो बचपन इतना खूबसूरत होता है कि कब गुजर गया पता ही नहीं चलता, और लोग आखिरी सांस तक कहते हैं काश बचपन फिर से लौट आता। बचपन इसलिए भी खूबसूरत होता है क्योंकि जिम्मेदार बाप होता है।
यही क्लियर है ना? गलत तो नहीं बोला ना मैंने? बचपन इसलिए खूबसूरत होता है क्योंकि सर पे हाथ रखने वाला बाप होता है। इसलिए खूबसूरत होता है कि बचपन हम बाप की मर्जी से जीते। जवानी खूबसूरत होती भी है और ना भी होती है। जवानी उन बच्चों की खूबसूरत होती है जिनकी जवानी भी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। ठीक है जी? जवानी उन बच्चों की अच्छी होती है जिनकी जवानी माँ बाप की मर्जी से गुजरती है। और बुढ़ापा, दुनिया कहती है बुढ़ापा बुढ़ापा। वजह जानते हो? वजह सिर्फ इतनी है कि बचपन में बहुत दोस्त होते, बचपन में बहुत दोस्त होते। मेरे हुजूर फरमाया करते थे मुझे बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद है, 5 काम बच्चों के पसंद है। इंशाअल्लाह कभी वक्त होगा ना और जिंदगी फिर लेके आएगी ना तो इन 5 कामों पे बच्चे की गुफ्तगू फिर होगी, क्योंकि बात बड़ी लंबी है वो भी। बस जो मैं कहना चाह रहा हूं ना चाचा फिर वो रह जाएगा अधूरा मसला, है ना? बस मेरी बात पूरी हो जाए, अल्लाह करे इस बीच में। तो बचपन में ना बहुत सारे यार मिल जाते हैं। हमजोली बच्चे इतने आजाद होते हैं। अम्मी कहती है ला बेटे जल्दी जा, चाय खोल गई है, पत्ती नहीं है, जल्दी लेके आ। गया सुबह चाय की पत्ती लेने, दोपहर के टाइम लौट रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये बचपन है और इसी को बचपन कहते हैं। ये आजाद जिंदगी है, पके ना पके चाय हम तो तमाशा देखेंगे। बच्चे गए, कोई आ गया डुगडुगी वाला, वहीं लग गए। अब अम्मा परेशान है, चाय दोपहर तक पकती रही। ये है ना, ये आजादी होती है बचपन की। और बचपन के यार बड़े सच्चे होते हैं। अभी लड़ेंगे, कल किसी पंचायत के बगैर फिर एक हो जाएंगे। ना कोई मुकदमा, ना कोई बहस, ना कोई पंच, ना कोई पंचायत। आज लड़के गए थे, सुबह फिर गले मिल जाते। इतना आजाद बचपन। और जवानी में जिसके पास पैसा है उसके 1000 यार है। बस समझ गए ना? 2 चीजें, वक्त और पैसा। जिसके पास है ना उसके 1000 यार मिलेंगे। यानी यार उन्हीं के ज्यादा मिलेंगे जो बर्बाद हैं खुद भी और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे। ये दूसरे लफ्ज मैंने बोले। भाई जिसके पास फालतू वक्त है, कोई काम नहीं है, तो वो दूसरों को भी ठलुआ बना के बैठाएगा। जो बंदा 4 पैसे कमाता, कई काम से लगता, बच्चों को हलाल रोजी खिलाता, दुकान बंद, वो भी बैठा उसके साथ। और बातें चौक में बैठेंगे, करे किसकी बन रही है अब के, उसकी इतनी सीटें निकल रही हैं, नहीं अब के उसकी बनवा रहे हैं हम। जिससे अपना घर नहीं चलता वो मुल्क चलाने की बात करता है। सही कह रहा हूं? ये फालतू की बातें नहीं है तो और क्या। ठलुए लोग, चाय बिगाड़ने वाले लोग चौक में बैठ के अपना भी वक्त बर्बाद करते हो, दूसरों का। खैर इधर नहीं जाना है, बस इतना बताना चाहता हूं। जवानी में भी 1000 यार हो जाते हैं। एक सबसे तन्हा उम्र आती है बुढ़ापे की उम्र, जिसमें गैर तो गैर अपने भी साथ नहीं निभाते, अपने भी साथ नहीं निभाते। सगा बाप बैठा है, सगा बाप। बेटा सुबह उठा, ड्रेस पहनी, मोबाइल हाथ में लिया, कुनमुना किया और निकल लिया। बाप मुंह देखता रह गया। रात सांस उखड़ रही थी, सुबह बेटे से दवा मंगानी थी, इसने तो मुंह तक नहीं छुआ, ये तक नहीं पूछा रात कैसी गुजरी, चला गया। फिर बाप सोचता शाम को आएगा बेटा, फिर बातें करूंगा। फिर शाम को बेटा आया तो मूड खराब था, माथे पे लकीरें थी, गुस्से में गुस्सा, जल्दी करो, जूता लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। बाप फिर डर गया, लगता है बाहर किसी ने टेंशन दे दी है। बाप फिर ठहर गया, उसने फिर मन की बात न कही। इसी हाल में महीने बीत जाते हैं, 2 बातें बाप बेटे से नहीं कह पाता। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुम बच्चों को वक्त दो, हक है उनका, बीवी को वक्त दो, हक है उनका। रोज 10-5 मिनट माँ बाप को दे लिया करो। तुमसे वो कुछ नहीं मांगते बदले में, सिर्फ रोज शाम में बैठ के ये पूछ लो, अब्बा बता आज खाना खाया था? वो कहे खाया था। पूछ क्या खाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ये पूरी जिंदगी हमसे कहते रहे, बेटे बता तुझे क्या पसंद है? बाप की मर्जी मछली की थी, हमने कहा नहीं आज हमें तो बिरयानी खानी है।
बाप ने अपना फैसला कैंसिल किया कि बेटे की पसंद की बिरयानी बनाई जाए। बाप चाहता था बिरयानी बने, हमने कहा कोरमा खाना है। बाप ने अपनी पसंद कुर्बान की, कहा बेटे के लिए कोरमा बनाओ। आज जब बाप बूढ़ा होकर के बैठ गया है, बेटा क्यों नहीं पूछता है अब्बा बता तेरी पसंद क्या है? आज वो बनेगा जो तू चाहेगा, आज वो बनेगा जो तू कहेगा, आज वो बनेगा जो तेरी पसंद होगी। कसम खा के कहता हूं, खाने ऐसे बनवाया करो, तुम्हारा मालिक इतनी दौलत नहीं देगा जितना तुम्हारा खुदा इन जुमलों से तुम्हें बरकतें अता। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बीवी बच्चों की मर्जी से रोज खाना बनता है, हफ्ते में एक दिन बाप की मर्जी से बनाओ। एक दिन बूढ़ी माँ को कहो अम्मा घर की मलिका तू ही है ना, आज खाना तेरी मर्जी से बनेगा, बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। बस इतना पूछना माँ बाप से। और क्या तुम्हारे गुर्दे फेफड़े मांग रहे वो? बताओ तुम्हारा दिल मांग रहे वो? ये इतने गनी लोग होते हैं यार, अपना दिल दे के औलाद का दिल बचाने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं जानता वो बात सही थी कि गलत थी, लेकिन इतना मैंने मोतबर लोगों को भी वो बयान करते सुना कि किसी लड़की ने अपने महबूब से कहा मुझे तेरी माँ का दिल चाहिए, और उसने जाके माँ का दिल निकाल लिया, लेके गया महबूबा के पास, कल ले तूने दिल मांगा था ले आया हूं। उसने ठुकरा दिया ये कह करके जब तू मां का ना हो सका तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना गिरा, खड़े से गिर गया, खड़े से गिरा। मां के दिल से आवाज आई मेरे लाल चोट तो नहीं लग गई? ये तो जान दे के भी तुम्हें बचाना चाहते हैं। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारा दिल मांग रहे हैं? तुमसे किसने कह दिया ये फेफड़े गुर्दे मांगेंगे? सिर्फ 3 मिनट जिंदगी के दे दो इन्हें, 10 मिनट दे दो इन्हें, इनके पास बैठ जाया करो, इनसे बात कर लिया करो, बात कर लिया करो। नहीं जानते हम लोग, हम नहीं जानते। मैं डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर इसराइल साहब, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कसम खुदा की कभी कभी बड़ी बड़ी ताकतवर बोतलें वो काम नहीं करती हैं जो बेटे के 2 मीठे बोल बाप को ताकत दे जाया करते हैं। बैठा करो इनके पास, इन्हें वक्त दिया करो। आज ये बूढ़े हो गए, आज ये चाहते हैं कोई हमसे 2 बातें कर ले। मैंने कितने माँ बाप को दीवारों से बातें करते देखा है, दीवारों से। कई माएं झूले लेके बच्चों के बैठ गई है बुढ़ापे में, उसी को हिला रही है। बेटा किधर है? का दुबई में। बेटा किधर है? मुंबई में। बहू कहां? बच्चों को लेके वही है। फिर इसका क्या कर रही है? कैसे देखती हूं बचपन याद आता है, बेटे से बात करने को जी चाहता, झूला हिला के इससे बात करती हूं। ये दिन देखने थे माँ बाप को जिन्होंने जिंदगी हमारे नाम कर दी। आज उनके लिए हमारे पास 5 मिनट का वक्त नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार? अगर माँ बाप को खो के दौलत मिल भी गई तो कौड़ियों की नहीं है दौलत। इसलिए दौलत तो कभी भी हासिल की जा सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। आज हैं तो कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोओगे, फिर मांगोगे, चीखोगे, कब्रिस्तान जाओगे, मिट्टी के सिवा तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। वहां वही मिट्टी जिसे तुम डाल के आए थे, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। आज हैं, इज्जत करो इनकी, इन्हें वक्त दिया करो। झूलों से माएं बातें करती है बेटों की। ये दिन दे दी औलाद ने, बीवी के पल्लू में ऐसा खुशबू में डूब गया जाकर के कि मां की आहें याद नहीं रही। वो बूढ़ा बाप जो रातों रात जाग के हमें सुलाता था, आज उसके लिए हमारे पास 5 मिनट नहीं। वो पानी मांगता है, पानी देने तैयार नहीं। कई अमीर कहते जी मैंने तो नौकर लगा दिया। नौकर उतनी खिदमत कर लेगा जितनी तू कर लेगा। ओ भाई, नौकर के मुंह धुलाने में और बेटे के मुंह धुलाने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तुमने कहावत नहीं सुनी? अपना मारे छांव में डाले, पराया मारे धूप में डाले। अपने तो जख्म भी फूंक फूंक के साफ करते, और परायों पे क्या फर्क पड़ता है, वो तेजाब छिड़के या नमक। कभी ये ना करना, माँ बाप की खिदमत के लिए कभी नौकर ना रखना। अगर कुछ चाहता है ना तो उनकी खिदमत में खुद नौकर बन के रुक जाना, खुद नौकर बन के लग जाओ। इसलिए कि इनकी नौकरी तुम्हें दुनिया में भी आला मकाम देगी और आखिरत में भी आला मकाम देगी। इसलिए कि ये माँ बाप की नौकरी है, माँ बाप की नौकरी है। ऑफिस के आगे हाथ बांध के इसलिए खड़े रहते हो, मालिक के आगे इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोलते हो कि बोनस कट जाएगा। मालिक की पहली घंटी पे इसलिए दौड़ आते हो कि ड्यूटी छूट जाएगी। माँ बाप की पहली आवाज पे क्यों नहीं आते हो? इनकी आवाज पे पहले दौड़ के आ जाया करो, वरना जन्नत हाथ से चली जाएगी, जन्नत चली जाएगी। अगर वो 2 टुकड़े देता है ना तो ये जन्नत के मालिक बने बैठे हैं। जन्नत लेनी है तो इनके इशारों पे कूदना पड़ेगा, इनके इशारों पे बोलना पड़ेगा। आज बूढ़े माँ बाप के लिए वक्त नहीं,
इन्हें वक्त दिया करो, बड़ी कीमती दौलत है ये अल्लाह की। ये बिस्तर पे भी पड़े ना तो बड़े काम के। कह रहा दुआ कर दो मिट्टी प्यारी अल्लाह को हो जाए अब्बा की। कहा क्यों? अब तो कब बिस्तर पे ही पेशाब पखाना कर रहे हैं। मैंने कहा ये तेरी खुशनसीबी है कि बाप की खिदमत का मौका मिला है। तू नहीं जानता है इनकी गंदगियां तू उठाएगा, अल्लाह तुझको बुलंदियों के ताज अता फरमाता चला जाएगा। नहीं समझते लोग इन चीजों को, नहीं समझते। बड़े खुशनसीब है जो माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनकी खिदमत करके ना बड़े बन जाते हैं। इन्हें वक्त दिया करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का आता है। कौन सा दौर आता है? समझ रहे हैं ना मेरे बच्चे सारे, नौजवान भाई भी समझ रहे हैं ना? सबसे मुश्किल वक्त बुढ़ापे का आता है। आज ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे,